Hello students, I am Sanjay Kumar. Today we are going to discuss the Mendel experiment inheritance of one gene. It is also called monohybrid cross. In this experiment, Mendel hybridized tall and dwarf plant for a study of inheritance. मतलब मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण कराया। संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्रॉस कराया। लक्षण वही है, कैरेक्टर वही है कि तने की ऊंचाई पर लेकर के प्रयोग किया। मतलब एक कैरेक्टर पर उन्होंने प्रयोग किया, और एक कैरेक्टर का मतलब होता है कि वह एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो एक जीन पर उन्होंने प्रयोग किया और उस जीन का दो विशेषक मतलब ट्रेट्स होते हैं। हर कैरेक्टर का दो ट्रेट्स होता है। तो इन्होंने एक कैरेक्टर का चुनाव किया, मतलब एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उस कैरेक्टर के लिए। वन कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय वन जीन, या वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार। तो उन्होंने एक कैरेक्टर लिया और वो कैरेक्टर क्या था? तने की ऊंचाई, मतलब स्टेम हाइट। और वह एक पौधा कैसा था? टॉल। और सेकेंड जो पौधा था उसका ट्रेट था क्या? डॉर्फ। तो उन दोनों के बीच हाइब्रिडाइजेशन किया। किस लिए किया? तो यही चेक करने के लिए, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम जानते हैं कि कैरेक्टर्स पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। जो कैरेक्टर पेरेंट्स में पाए जाते हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसी का स्टडी करने के लिए उन्होंने किया। मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंट दिया है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो यह जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें उन्होंने क्या किया? दोनों के बीच हाइब्रिडाइजेशन कराया। अब हाइब्रिडाइजेशन के पहले फ्लावर में इमास्कुलेशन किया जाता है। इमास्कुलेशन करने का प्रोसेस क्या है? तो वो देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में डायग्राम में दिया हुआ है कि एक फ्लावर लिया गया है। देखिए प्लांट का एक फ्लावर लिया गया है, रेड कलर का, वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है। उसी फ्लावर में इमास्कुलेशन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पर दो फ्लावर मान लीजिए कि लिया गया है। एक वायलेट कलर का है और सेकेंड वाला जो उधर है वो किस कलर का है? वाइट कलर का है। तो उन्होंने क्या किया कि पॉलिनेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन कराने के पहले, मान लिया कि वाइट कलर के फ्लावर का पॉलन ग्रेन डालना है इस पर, क्या है? वायलेट कलर का। अब वायलेट यहाँ हम बोल रहे हैं कि मेंडल ने किया किस प्रयोग को? तो मेंडल ने किया लंबाई, लंबा पौधा और नाटा पौधा। तो आपको फिर एक बार रिमाइंड दिला रहे हैं कि मेंडल ने 7 पेयर्स कैरेक्टर्स या 7 पेयर ट्रेट का चुनाव किया, जिसमें लंबे पौधे, लंबे प्लांट जो टॉल प्लांट है उसमें उसका जो फ्लावर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वह कैरेक्टर कैसा होता है? उस फ्लावर का कलर वायलेट होता है। तो क्लियर है कि लंबा अगर प्लांट है तो उसका फ्लावर कैसा होगा? वायलेट होगा। और जो डॉर्फ होगा, प्योर ब्रीड लाइन, उसमें रिसेसिव कैरेक्टर है वो, और उसका फ्लावर कैसा है? वाइट है, जो दिखाई दे रहा है उस साइड में जो वाइट कलर का। तो इसमें करना है क्या कि मेंडल ने उस फ्लावर यानी वायलेट वाले फ्लावर के जो मेल भाग होते हैं उसको फॉरसेप्स के सहायता से उसको काट करके हटा दिया है। इमास्कुलेशन यही होता है। इमास्कुलेशन में क्या होता है? ये देखिए, इमास्कुलेशन उन्होंने कराया हाइब्रिडाइजेशन के पहले। क्यों कराया ऐसा? इमास्कुलेशन इसलिए कराया कि वो दे प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन।
अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता तो फिर एक्सपेरिमेंट नहीं होता। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन के पहले मेंडल ने इमास्कुलेशन किया, यानी रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। मेल पार्ट्स माने एंथर। तो देखिए एंथर को उसमें काट करके कैंची लगा हुआ है, फॉरसेप्स या वो जो सीजर्स होते हैं, चिमटी या कैंची के सहायता से उसको काट करके हटाया जा रहा है। और हटाने के बाद अब केवल बच गया उस वायलेट फ्लावर माने टॉल प्लांट में बच गया फीमेल पार्ट, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब हाइब्रिडाइजेशन कराया जा रहा है। तो वाइट फ्लावर का पॉलन ग्रेन ले करके इस पर डाला जा रहा है। देखिए वहाँ से एरो बना हुआ है इधर। तो उसमें आपको पॉलिनेशन कराया जा रहा है। पॉलिनेशन के बाद अब उसको कवर कर दिया गया, बैगिंग कर दिया गया है, बैग से कवर कर दिया गया ताकि फिर दूसरा पॉलन ग्रेन उसको कंटामिनेटेड ना करे। बैगिंग करने के बाद जब उसका जो फीमेल पार्ट यानी ओवरी में जब सीड बन रहा है, देखिए अब उसके नीचे है उसका पॉड है और पॉड में आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं, और उस सीड को फिर अगले जनरेशन में बोया गया। तो ही कहता है कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बैगिंग टैगिंग हैड डन, बैगिंग किया गया, उसमें टैग लगा दिया गया कि वो जो प्लांट जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कराया गया है वो किस प्लांट का किया गया है, एक कागज में बैगिंग टैगिंग होता है। तो इमास्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप है, इसी से एक्सपेरिमेंट होता है ये क्रॉसिंग। ही कलेक्टेड सीड्स, अब उस सीड्स को देखिएगा कलेक्ट किया गया, अब कलेक्ट करने के बाद फिर उसको बोया गया, सोइंग किया गया। सोइंग करने के बाद क्या है कि अब उसमें देखिए बहुत सारा प्लांट उस सीड से तैयार हो गया, ठीक ना। तो दिख रहे हैं यही प्रोसेस क्या है, इमास्कुलेशन है। तो जब वो F1 प्लांट कहलाया, वो ऊपर में दोनों पेरेंट हो गया, टॉल प्लांट डॉर्फ प्लांट। टॉल प्लांट में आपको वायलेट कलर का फ्लावर है और डॉर्फ प्लांट में वाइट कलर का फ्लावर है। दोनों के बीच क्रॉस कराने के बाद उसका जो सीड बना, सीड बनाने के बाद जब वो प्लांट को ग्रो कराया गया तो वह हो गया F1 जनरेशन। F का मतलब होता है फिलियल या फर्स्ट, फिलियल फर्स्ट यानी F1, या उसको प्रोजेनी फर्स्ट भी कहा जाता है, प्रथम पीढ़ी हिंदी में अगर बोले तो फर्स्ट जनरेशन हो गया। देखिए सब प्लांट कैसा हो गया, सब टॉल प्लांट हो गया है। तो ये हो गया हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट, इमास्कुलेशन का, माने कैसे हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑब्जर्वेशन पर, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन, उस जो एक्सपेरिमेंट कराया गया है अभी हम लोग देखें, उस एक्सपेरिमेंट में क्या उनको मेंडल को क्या दिखा। तो उसके लिए देखिए एक दूसरा डायग्राम, इस डायग्राम में देखिए क्या हुआ है, फिर उसी चीज को हम ले आए हैं। एक साइड जो है यहाँ पर क्या है, टॉल प्लांट है और उधर क्या है, डॉर्फ प्लांट है। टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कराया गया। कैसे क्रॉस किया गया इमास्कुलेशन, वो तो पहले फिगर में देख चुके हैं हम लोग। क्रॉस कराने के बाद अब क्या हुआ है कि उसका जो फर्स्ट जनरेशन तैयार हुआ, उसके F1 जनरेशन जो प्रथम पीढ़ी है, F1 फिलियल फर्स्ट जनरेशन में से सब टॉल हो गया। फिर टॉल के बाद अब क्या हुआ कि F1 का जो सीड मिला, F1 जनरेशन में जो प्लांट तैयार हुआ और उसमें जो सीड मिला, फिर उसको अगले बार उसको सोइंग किया गया, बोया गया। बोने के बाद जब उसमें प्लांट ग्रो किया उस सीड से, तो मेंडल को आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट लंबे हुए, लेकिन जो सेकेंड पीढ़ी मतलब F2 जनरेशन हुआ, उसमें आपको कुछ डॉर्फ प्लांट भी दिखाई दिए, है ना। इसमें है फर्स्ट वाले में देखिए पेरेंट को टॉल और डॉर्फ के बीच क्रॉस कराया गया है, और F1 वाले जो है उसमें क्रॉस नहीं कराया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया है। F1 वाले प्लांट को क्या किया जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेट कराया जा रहा है, यानी फूल में जो प्लांट हाइब्रिड बना है वो अपना जो है उसी तरह से है, अपने ही में पॉलिनेशन करा रहा है। और पॉलिनेशन कराने के बाद उन्होंने क्या पाया, गेट सम डॉर्फ प्लांट, उसमें
कुछ डॉर्फ प्लांट भी प्राप्त किए, और प्राप्त करने के बाद उन्होंने देखा कि वह जो था डॉर्फ प्लांट वो F1 जनरेशन में नहीं दिखाया गया था, माने डैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन। तो इनका जो रेशियो मिला उनको, मतलब F1 प्लांट में देखिए सभी 100% टॉल प्लांट है ना, और F2 जनरेशन में देखिए क्या है कि 75% टॉल है और 25% डॉर्फ है, यानी 100 प्लांट उनको मिला तो उसमें से 75 प्लांट जो है इस तरह से मिला और 25% ये मिला। अर्थात इसमें जो है आपको जो रेशियो है उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का, यानी उस कैरेक्टर का जो दो ट्रेड्स हैं टॉल और डॉर्फ, उसका रेशियो कैसा मिला 3:1। मान ली कि 4 प्लांट उनको मिला तो 4 में से 3 लंबा हुआ और 1 क्या हुआ, नाटा हुआ। ठीक, समझ गए। तो यह मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, यह मेंडल का ऑब्जर्वेशन है, क्या उन्होंने देखा, और इस ऑब्जर्वेशन के बाद अब क्या उनका इन्फ्रेंस है, या उसके पहले हम लोग देखते हैं कि पोस्टुलेट्स, अवधारणा क्या है उनका, क्या उनके दिमाग में आया, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका इन्फ्रेंस, देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल पोस्टुलेट्स, मतलब मेंडल का इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर उनका क्या मत था, अवधारणा था, वो क्या कहना चाहते थे। तो इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, जो अभी देखे ऑब्जर्वेशन कि लंबे टॉल और डॉर्फ के बीच क्रॉस कराया गया पेरेंट्स का, तो उसके F1 सभी F1 जनरेशन ऑल टॉल हो गए। उसके बाद उस टॉल के जो सीड लिए उसको फिर अगले जनरेशन में देखा गया तो F2 जनरेशन में 75% टॉल और 25% डॉर्फ मिला। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने कहा, यह प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु जनक से संतति की ओर बिना किसी परिवर्तन के जा रही है। जैसे कोई वस्तु है, कोई एलिमेंट है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, ठीक ना, यही इसमें देखे हैं डायग्राम में। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, देख रहे हैं कि समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ट, कुछ है उस पेरेंट में जो पास हो रहा है, किसमें, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमिट कॉल फैक्टर्स, यानी उसके गैमिट्स, जब पॉलिनेशन होता है तो उसमें गैमिट को ही ना फ्यूज किया जाता है। तो इन्होंने कहा क्या कि गैमिट्स के द्वारा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कुछ ऐसा एलिमेंट है, वस्तु है, जो बिना किसी परिवर्तन के पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, जिसको उन्होंने फैक्टर कहा। उनको नहीं पता था कि क्या है, इसी फैक्टर देने के कारण, मतलब कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे, इसीलिए इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो उन्होंने केवल अपना एक विचार दिया कि कुछ फैक्टर होते हैं, दे आर पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग अनचेंज्ड, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है, उसको फैक्टर कहा। और आज हम लोग उसको क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। टुडे या नाउ वी कॉल देम एज जीन्स। तो ये जीन्स कहे जाते हैं, लेकिन उनको जीन्स के बारे में जानकारी नहीं था। अब कहता है कि जीन्स क्या होता है, तो जीन्स जो होते हैं आनुवंशिकता की इकाई, मतलब हेरिडिटी, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने में। जीन होते क्या हैं, तो यह जो जीन होते हैं डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और ये एक स्पेशल पार्टिकुलर ट्रेट्स को ये एक्सप्रेस करते हैं। यानी उसमें इस तरह की सूचना पाई जाती है उसमें कि किस तरह का कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड होगा, उसकी उसमें क्या पाए जाते हैं, कोड पाए जाते हैं। और हर जीन का 2 ट्रेट्स होता है,
कह सकते हैं, पहले भी हम लोग देखे हैं कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर का दो रूप है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो उस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को कौन कंट्रोल करता है, तो उसको हम लोग एलील्स कहते हैं। अब जीन और एलील को समझने के लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जीन और एलील क्या होते हैं। देखिए, यह कहाँ पाए जाते हैं। मान लिया कि ये सेल है और इस सेल के अंदर पाए जाते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। ये सब क्या है, क्रोमोसोम्स है। ह्यूमन में ही देखा जाए, मटर में अगर देखना है तो मटर में 16 क्रोमोसोम 16 क्रोमोसोम एक सेल में पाए जाते हैं। तो गैमीट में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कहता है कि यह क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम को आप क्या करेंगे, बाहर निकाल दीजिए। तो इस क्रोमोसोम को बाहर जब निकालेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम को हम निकाल लिए हैं। अब क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो बने किस चीज से होते हैं, तो यह बने होते हैं डीएनए से बने होते हैं। इसको हम, जैसे डीएनए क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है जो कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है। जैसे स्प्रिंग है, तार बहुत लंबा तार है, उसको आप क्या करेंगे, क्वाइल करके, तो जब क्वाइल करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, लेंथ घट जाएगा। तो इसी तरह से ये समझिए कि ये डीएनए है, ये डीएनए है और यह जो डीएनए होता है इस तरह से होता है डबल स्ट्रैंडेड, आपस में ये डबल हेलिक्स होते हैं, ये डबल हेलिक्स होते हैं। अब यह जो डीएनए है देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम और इलोंगेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ये डीएनए को हम बढ़ा दिए। अब कहता है कि जो भी कैरेक्टर होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, इसी डीएनए में पाए जाते हैं। और जितने भी डीएनए हम लोगों में पाए जाते हैं उसमें जीन पाए जाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब डीएनए इसी तरह से बेस पेयर बना करके रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो यह डीएनए देख रहे हैं, इतना सेगमेंट मान लिया कि ये एक जीन कहलाएगा। उसी तरह से इसमें भी वही तरह से होगा, इसी तरह से सेम। तो ये यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये एक जीन हो गया, एक जीन हो गया। उसके बाद मतलब एक जीन कहने का मतलब कि इसमें दो ट्रेट होगा, मतलब दो एलील होगा। क्या एलील होगा, तो मान लिया कि इस पोजीशन पर यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से निकाले हैं, इस एलील को, ये एलील हो गया, ये दोनों एलील हो गया जो यहाँ पर पाए गए हैं। तो यह जो एलील हो गया, मान लिया कि यह इसके, ये जो एलील है, या ऐसे कह सकते हैं, ये एक जीन हो गया, ये और इस जे एलील का, इसका दो एलील हो गया, जो एक ही क्रोमोसोम के सेम लोकस, लोकाई माने पोजीशन पर पाए जाते हैं। जैसे यह जो जीन दोनों होगा वह मान ली कि लंबाई का है, तो लंबाई का है तो यहाँ पर जो एलील होगा ये टॉल और ये टॉल है ना। तो हर कैरेक्टर का दो एलील होता है जो उस जीन में पाए जाते हैं। एक जीन बराबर एक कैरेक्टर। यहाँ पर यह एलील हो गया, वो क्या हो गया, कैपिटल टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। उसी तरह से मान लिया कि ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है दूसरे प्लांट में। तो दूसरे प्लांट में क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर यह जो टी कैपिटल टी है, तो मान लिया कि ये कैपिटल टी है और ये क्या है, स्मॉल टी है।
यानी यह स्मॉल टी जो है वह किसी दूसरे पेरेंट से आ गया है जब ये गैमिट जब आपस में मिलता है। उसी तरह से थर्ड केस हो गया यहाँ पर क्या कि एक ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में यहाँ पर जो ये जीन कैपिटल टी देख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल टी है और यहाँ भी स्मॉल टी। जैसे इसमें कैपिटल टी था तो केवल लंबापन का ये कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर देख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी लंबा बनेगा क्योंकि ये प्रभावी डोमिनेंट होता है। और इसमें स्मॉल टी देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा, ये भी डॉर्फ हो जाएगा। तो इसमें जीन कहने का मतलब कि जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम जीन से ही बने होते हैं, समझिए कि क्रोमोसोम जीन से बने होते हैं यानी बहुत सारे जीन मिल करके, जैसे ये एक जीन हो गया, एक जीन का मतलब ये लंबाई का जीन हो गया। यहाँ पर मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा जीन हो गया, सेकेंड जीन, ये सेकेंड जीन हो गया। उसी तरह से इसी का दूसरा एलील यहाँ पर हो गया सेकेंड जीन का। और सपोज मान लिया कि फ्लावर का कलर का जीन है, जैसे वायलेट कलर और वाइट कलर, तो मान लिया कि ये लंबे प्लांट का क्रोमोसोम है तो उसके एक इस पोजीशन पर आपको कैपिटल टी है और यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, थोड़ी दूसरी पोजीशन पर यहाँ पर फ्लावर के कलर का जीन है जो फ्लावर के कलर को कंट्रोल करता है, ठीक ना, यानी उसमें उसकी सूचना रहती है। तो यहाँ पर फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर कलर, यहाँ पर भी हो गया क्या, फ्लावर कलर। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड जीन हो गया। थर्ड जीन का, हर जीन का 2 एलील होता है जो सेम पोजीशन पर पाए जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर पाए जाते हैं। तो यही एलील हो गया कि एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म या अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, यानी एक जीन का 2 रूप होता है एलील, जो कहाँ पाए जाते हैं, लोकेटेड ऑन द सेम लोकाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक ही पोजीशन पर ये पाए जाते हैं सेम दोनों। और क्या कह रहा है, सेम क्रोमोसोम रेगुलेट सेम कैरेक्टर, मान एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा, या तो लंबाई का जो ट्रेट है उसको कंट्रोल कर रहा है, और लंबाई वाला में भी दूसरा हो गया क्या कि डॉर्फ, बौनापन को कंट्रोल कर रहा है। उसी तरह से फ्लावर के कलर को कंट्रोल कर रहा है, या तो वायलेट होगा या तो वाइट होगा। तो यही चीज़ एलील है और जीन है। क्रोमोसोम, या कह सकते हैं कि बहुत सारे जीन के मिलने से डीएनए बनता है, और डीएनए जब कॉम्पैक्ट हो जाता है तो क्रोमोसोम बनता है, और वह क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और यही गैमिट के द्वारा, अब यह जो दोनों है, अब ये गैमिट बनेगा क्रोमोसोम। यहाँ देख रहे हैं कि जाइगोट में ये हमेशा पेयर में रहेगा, देख रहे हैं, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी जाइगोट में देख रहे हैं। और गैमिट में क्या हो जाएगा कि यह अलग हो जाएगा, जब सेल डिवाइड होता है तो ये कैपिटल टी अलग हो जाएगा, ये कैपिटल टी अलग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया और उसका जो ऑब्जर्वेशंस है कि जो प्योर ब्रीड लाइन है टॉल का और डॉर्फ का, उसको एक सिंबल दे करके, जीन का एक सिंबल दे करके, अभी तो केवल देखे हैं कि टॉल और डॉर्फ के बीच क्रॉस कराया गया तो उसका क्या रिजल्ट, अब उसको सिंबल देख करके और उसको समझने का प्रयास किया जाए। उसके लिए एक पनेट वर्ग बनाया गया है, स्क्वायर होता है, उसके द्वारा इसमें रिप्रेजेंटेशन को चेक किया जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन विथ द हेल्प ऑफ जीन सिंबल। सिंबल जो भी जीन है, अभी तो फिनोटाइप बोले हैं कि माने बाहर से देखने में कैसा है, टॉल है कि डॉर्फ है,
लेकिन उसको समझने के लिए कि उसमें जो टॉल और डॉर्फ है उसमें किस तरह का जीन है, प्योर है कि मिक्स है, प्योर डोमिनेंट है कि प्योर रिसेसिव है, उसके लिए एक सिंबल बनाया गया है, सिंबल दिया गया है समझने के लिए। तो ही कहता है कि इसके जीन के सिंबल को अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल जो सिंबल्स होते हैं ABCD, उसमें से जो डोमिनेंट जो कैरेक्टर होता है उसका हम फर्स्ट लेटर लेते हैं। जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसका फर्स्ट लेटर लेते हैं। अब जैसे टॉल, तो टॉल क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर, तो उसका हम लोग फर्स्ट लेटर लेंगे कैपिटल T। और डॉर्फ, तो डॉर्फ का हो गया, तो डॉर्फ का आपको जो लेटर होता है D से शुरू होता है, कैपिटल D, तो कैपिटल D नहीं लेना है, वहाँ पर जो टॉल कैपिटल T है उसी का स्मॉल लेटर यूज करना है रिसेसिव के लिए। मैंने रिसेसिव का मतलब कि जो डॉर्फ है उसके लिए यूज करना है, स्मॉल d यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो उसको याद करने में दिक्कत होता है ये सब। तो ये कहता है कि अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकली सिंबल का यूज करते हैं तो एक जीन के लिए जो कैरेक्टर होता है ट्रेट, उसमें एक ट्रेट कैपिटल लेटर में और दूसरा जो लेटर होता है उसी का स्मॉल लेटर में दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिखाया गया है कि कैरेक्टर हो गया स्टेम हाइट हो गया, और इस स्टेम हाइट का जो फिनोटाइप ट्रेट है टॉल और डॉर्फ, फिनोटाइप माने बाहर से दिखाई दे रहा है। अब देखिए उस डायग्राम में कि उसमें दिखाई दे रहा है, उस डायग्राम में टॉल है, एक तरफ प्लांट बना हुआ है और दूसरे तरफ जो है डॉर्फ प्लांट बना हुआ है। उसी के बगल में या नीचे लिखा हुआ है टॉल जो प्लांट है उसको कैपिटल T मैंने 2 कैपिटल T से लिखा गया है, और दूसरे साइड जो डॉर्फ प्लांट है उसका फिनोटाइप हो गया, लेकिन उसमें किस तरह का जीन है, जीन सिंबल क्या है, तो उसके लिए स्मॉल टी लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद कहता है कि उस प्लांट में गैमिट बन रहा है, यहाँ पर उसमें गैमिट बन रहा है। अब गैमिट बन रहा है तो क्या हो जाएगा कि स्मॉल टी अलग हो जा रहा है, कैपिटल टी अलग हो जा रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। तो F1 जनरेशन में देखिए कि दोनों तरफ से गैमेट का युग्मन हुआ है, माने फर्टिलाइजेशन हुआ है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है वो F1 को एक बॉक्स बना करके, उसी बॉक्स को यहाँ पर कहते हैं पनेट स्क्वायर कहा जाता है। उस पनेट स्क्वायर में देखिएगा कि दोनों तरफ के एलिल आपस में मिलते हैं, एक तरफ से कैपिटल T आएगा, दूसरे तरफ से स्मॉल t आ रहा है, तो दोनों तरफ से मिल करके और उसमें सभी प्लांट क्या हो गए हैं, लंबे हो गए हैं। ऑल टॉल प्लांट 100% टॉल प्लांट ऑब्जर्वेशन में देख चुके हैं। उसके बाद देखिएगा फिर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, उसी बॉक्स के नीचे सेल्फ पॉलिनेशन लिखा हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा तो फिर उसमें गैमिट बन रहा है, कैपिटल T अलग हो जाएगा, स्मॉल t अलग हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा जो उसका हम लोग लेंगे फीमेल पार्ट, उसमें भी कैपिटल T अलग और स्मॉल t अलग हो जाए, और मिलने के बाद देखिए लास्ट में जो एक बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में कैपिटल T, उसके बाद 2 बॉक्स में लिखा हुआ है कैपिटल T स्मॉल t, और एक बॉक्स में लिखा हुआ है स्मॉल t। उसको आप क्रॉस कराएंगे तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी बनेगी, जो कि उसी बॉक्स को कहा जाता है, उसी स्क्वायर को कहा जाता है पनेट स्क्वायर। तो यही पनेट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर इसमें देखना है क्या है कि जीन सिंबल क्या लेना है, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल में, और जो रिसेसिव होगा वो डोमिनेंट का जो स्मॉल लेटर होगा उसमें, जैसे टॉल है तो कैपिटल T और स्मॉल है तो यहाँ पर D लिख सकते थे, लेकिन D न लिख करके क्या लिखे, स्मॉल t।
ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है कि द जीन सिंबल्स टू यूज ड्यूरिंग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, कैपिटल लेटर फॉर डोमिनेंट ट्रेट एंड स्मॉल लेटर फॉर डोमिनेंट ट्रेट ऑफ फॉर रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट का रिसेसिव ट्रेट, ड्यू टू रिमेंबर देयर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक, अब कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या है, जब हम लोग डेफिनीशन का इसमें अलग से देखेंगे, डेफिनीशन सबका अलग अलग पढ़ेंगे, तब जा कर के उसमें समझ में आएगा डोमिनेंस। हालांकि अभी भी समझ में आ रहा है कि दो हेट्रोपोजाइगस रहेगा तो उसमें से एक एलील अपने को एक्सप्रेस कर देगा, उसमें वो इंजाइम बन जाएगा, अब बनने के बाद वो अपने को एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा जो स्मॉल टी जैसे डॉर्फ वाला जो एलील है, जो जीन है, उसका वो इंजाइम नहीं बना पाएगा, जिसके कारण अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यानी ये मजबूत हो गया और ये कमज़ोर हो गया। तो ही कहता है कि उसके रिमेंबर, याद रखने के लिए ऐसा किया जाता है। डोमिनेंट और रिसेसिवनेस को याद रखने के लिए ऐसा किया जाता है। डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल डी फॉर डॉट। माने कैपिटल टी तो ठीक है यहाँ पर, तो ऐसे कर सकते हैं कि डू नॉट यूज स्मॉल डी, स्मॉल डी फॉर डॉट, स्मॉल डी नहीं यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में दे सकता है कि एग्जामिनेशन में क्या दे सकता है या देता है कि डोमिनेंट के लिए कैपिटल और स्मॉल के लिए रिसेसिव के लिए स्मॉल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपिटल ए, तो कैपिटल ए डोमिनेंट हो जाएगा और इसका स्मॉल ए, कोई भी कैरेक्टर ले लेगा और कोई भी कैरेक्टर लेकर इसको स्मॉल है, तो ये एक कैरेक्टर हो गया, एक कैरेक्टर का दो एलील हो गया, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, तो ऐसे लिखा गया, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। उसके बाद ये हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो ये जो है आपको लिखा जा सकता है केवल चार कैरेक्टर को, जिसमें कोई ज्ञात नहीं है कि कौन कौन से चार कैरेक्टर है, हेट्रोजाइगस कंडीशन को दिखाने के लिए इस तरह का सिंबल यूज होता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ देख रहे हैं कि स्टेम हाइट का दो ट्रेट हो गया, टॉल और डॉर्फ, और इसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर F1 जनरेशन में देख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया है। अब उसका फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ दिस जीनोटाइप, माने कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका फिनोटाइप हो जाएगा टॉल हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इस मेंडल साहब का जो इन्फ्रेंस है, निष्कर्ष क्या है। एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट हो गया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन करके क्या उसमें कंक्लूजन निकला, उसका क्या विचार है, अब विचार के बाद अब निष्कर्ष क्या है, इसका इन्फ्रेंस क्या है इसका, ये हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने कौन सा निष्कर्ष निकाला, इन्फ्रेंस क्या निकाला इस एक्सपेरिमेंट से। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो अभी पहले दिखाया गया है कि ये कंक्लूजन निकलता है कि जो गैमेट्स बनते हैं वह मियोसिस के द्वारा बनते हैं। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट के समय अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग हो करके और अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो 50% गैमेट्स है वो कैपिटल टी वाला होगा और 50% गैमेट स्मॉल टी वाला होगा। जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में होता है कि 50% गैमेट में एक्स क्रोमोजोम होता है और 50% में वाई क्रोमोजोम होता है, तो कुछ भी संभावना उससे हो सकता है, फीमेल भी उससे हो सकता है प्रोड्यूस और मेल भी हो सकता है, क्योंकि 50-50 होता है, अलग अलग हो जाते हैं, वो तो क्रोमोजोम अलग हो जाते हैं। इसमें भी क्या है कि 50-50 चांस बनता है। उसके बाद
अभी देखें उस चार्ट में कि दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं, कैपिटल टी, और आपस में मिल करके जाइगोट बनाते हैं, और वही जाइगोट फिर हाइब्रिड बन जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक जो है वो पॉलन से आता है और दूसरा एग से आता है। उसके बाद कहता है कि ये सब जो F1 F2 का जो ये कैलकुलेशन है जो हम लोग देखे हैं, उसमें क्या होता है कि यह जो कैलकुलेशन है गैमेट फॉर्मेशन का, जाइगोट फॉर्मेशन का, उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग समझते हैं किसके द्वारा, एक डायग्राम बना करके पॉनेट स्क्वायर के द्वारा हम लोग उसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम पहले फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी, ये टॉल हो गया और ये क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। टॉल क्या हो गया, उसका फिनोटाइप, और ये हो गया इसका जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब कि जो दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो कहता है कि इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस किया जाएगा, तो इसके पहले अब गैमिट बनेगा। कैपिटल टी वाला जो है अलग में चला जाएगा, या इसको ऐसे बना दीजिए पॉनेट स्क्वायर में। ये कैपिटल टी यहाँ लिख दीजिए, स्मॉल टी यहाँ लिख दीजिए, ठीक। इधर से ये वाला भी जो है इसको मान लीजिए मेल और इसको फीमेल मान लीजिए। उसी तरह से इसको भी लिख दीजिए स्मॉल टी। इसको क्रॉस कराना है, यानी ये पॉलन से और ये ओवम से आपस में मिक्स हो रहा है, तो गैमिट, ये क्या हो गया, गैमिट हो गया। गैमिट में क्या होते हैं, अलग अलग हो गया। अब इसी के पॉसिबिलिटी को चेक करना है, तो पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए अब क्या होता है कि पॉलन का ये जो एलिल है इसके एलिल के साथ मिक्स होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये और ये फिर यहाँ पर मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये कैपिटल और ये स्मॉल टी यहाँ पर मिलेगा। फिर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी यहाँ मिलेगा, यानी ये F1 हो गया, ऑल टॉल। तो ये पॉनेट स्क्वायर हो गया, ये इसी को पॉनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक। अब कहता है कि इसमें अब सेल्फिंग करेंगे। यहाँ पर अब सेल्फिंग किया जाएगा, और सेल्फिंग के बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है और एक मेल और फीमेल ले लेंगे, जो कि डायग्राम में दिया हुआ था, पिछला डायग्राम में देखें। फिर इसको गैमिट बनाएंगे, क्योंकि F2 जनरेशन तक देखना है। गैमिट बना दी, एक कैपिटल टी यहाँ लिख दिए, स्क्वायर के ऊपर में स्मॉल टी को यहाँ लिख दिए, इसके बाद इसको यहाँ लिख दिए, कैपिटल टी को यहाँ स्मॉल टी लिख। फिर एक इसी तरह से पॉनेट स्क्वायर बना लिए। पॉनेट स्क्वायर में क्या होता है कि 4 गो स्क्वायर है इसमें, कैपिटल टी यहाँ पर, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी दोनों मिल गया। फिर ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। फिर ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, नहीं ऐसे लिख दीजिए, पहले यहाँ कैपिटल टी कर दीजिए, इधर स्मॉल टी कर दीजिए ताकि सुविधा होगा। तो कैपिटल टी यहाँ हो गया, कैपिटल टी, उसका कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर मिल गया ये। फिर देखिए, सॉरी स्मॉल टी ठीक था, कैपिटल टी इसका और स्मॉल टी इसका, तो यहाँ पर ये हो गया, और स्मॉल टी और ये स्मॉल टी यहाँ पर मिला दीजिए इसको। तो प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए इसमें क्या हो गया कि इसका जो रेशियो आया, 3 लंबे होंगे यहाँ पर। जैसे कैपिटल टी जहाँ होगा तो वो डोमिनेंट है, इसको दबा दिया है। डोमिनेंट का कंसेप्ट हम लोग देखे हैं कि जो मजबूत होगा कमज़ोर को दबा देगा। और यहाँ पर 2 रिसेसिव, जैसे यहाँ पर देखने मिल गया है, तो फिर ये ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो 4 प्लांट यहाँ बना है उसमें से क्या हो रहा है, 3 और 1 रेशियो फिनोटाइप मिल रहा है इसका। तो ये F2 जनरेशन हो गया। F2 जनरेशन का ये हो गया क्या, 3 टॉल हो गया और 1 क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। ये रेशियो मिला है। और इसका जीन कैसा है, तो जीन का कॉम्बिनेशन क्या है इसका, ये फिनोटाइप हो गया। ये जो देख रहे हैं ये इसका फिनोटाइप हो गया, दिखाई दे रहा है ये, लेकिन लंबा है तो लंबा है, तो इसमें से एक लंबा कैसा है, कैपिटल टी कैपिटल वाला जीन कॉम्बिनेशन वाला है। उसके बाद
दो ऐसा है, ये भी लंबा है लेकिन इसका जीन का कॉम्बिनेशन इस तरह से है, हाइब्रिड है, लेकिन इसमें कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, दो है। और इसमें से स्मॉल टी, तो इसका रेशियो क्या है, एक है। तो यह हो जाएगा क्या, इसका जीनोटाइप हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। तो यही क्या है, पॉनेट स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या करते हैं, पॉनेट स्क्वायर करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग जो गैमिट है और ये जो जाइगोट बन रहा है इसके प्रोबेबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं। अब इसमें जो डायग्राम है इसी का देख लीजिए, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो देखिए तो इतना लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेंडल थे उन्होंने ये सारे ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो पॉनेट स्क्वायर बना उसके बेस पर उन्होंने क्या अप्लाई किया, जो मैथमेटिकल जो मेंडल का जो कैलकुलेशन था, एल्जेब्रिक इक्वेशन था, या उसी को बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो उसी पर इन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी को बैठा करके और उसको क्या किया, उसका कैलकुलेशन तैयार किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसी बेस पर किया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मेंडल अप्लाइड एल्जेब्रिक क्या हो गया, इक्वेशन और बाइनोमियल एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब इसी में देखना है कि ए बराबर क्या होता है माना गया है और बी बराबर क्या, मैंने एक्स बराबर क्या माना गया है और बाई बराबर क्या माना गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर वेयर ए इजकल टू 1/2 और बी इजकल टू 1/2, एक्स को यहाँ पर माना गया है कैपिटल टी और बाई को यहाँ पर माना गया है स्मॉल टी। इसी से उसका जो पॉनेट स्क्वायर में कैलकुलेशन है वो निकलेगा, ठीक है ना। इसका फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, द गैमिट बियरिंग एलिल्स टी और टी एंड द फ्रीक्वेंसी इसका ये है। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल हो गया। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करते हैं कि रख देंगे कि द एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड। अब इसी को हम लोग रख करके द क्या हो गया, द एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड, इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये नीचे दिया हुआ है एज गिवन बिलो। अब इसी पर इसको पुट कर दीजिए, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इसी पर है, तो ए बराबर यहाँ पर क्या लिया गया है 1/2 है ना, आई एक्स इजकल टू कैपिटल टी प्लस बी बराबर क्या हो गया 1/2 और बाई बराबर बाई इजकल टू क्या हो गया स्मॉल टी, ये हो गया। इसको क्या है इनटू है ना, इसका होल स्क्वायर ना है, तो इसका होल स्क्वायर में हम लोग यही लिख देंगे, दो बार लिखेंगे, ये तो अभी एक पार्ट लिखे हैं। फिर इसी तरह से 1/2 टी प्लस 1/2 हो गया, इस पर हम लोग इसको पुट कर दिए। अब क्या हो जाएगा, इस दोनों को 1/2 और 1/2 दोनों को अब मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 कैपिटल टी हो जाएगा, प्लस अब क्या होगा 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/2
1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 1/2 और 1/2 1/4 स्मॉल टी। तो इन सभी को मिला दिया गया है। अब क्या हो जाएगा, ये और ये जो इसका जीन का कॉम्बिनेशन हो गया 1/4 ये हो गया, 1/2 ये हो गया, 1/4 यानी आधा जो 50% जो जीन का कॉम्बिनेशन है ये है, और 25% जीन का कॉम्बिनेशन कैपिटल टी फ्रीक्वेंसी और 25% स्मॉल टी का। तो इन दोनों को आप यहाँ पर जोड़ करके लिख सकते हैं इस तरह से 3/4 लिख सकते हैं ना। 3/4 जो है इसमें क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। 3/4 टॉल हो गया, और 1/4 क्या हो जाएगा, ये वाला जो है 1/4 क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। तो ये जीन का जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ये निकल गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसका जो जीनोटाइप है और फिनोटाइप है उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का यहाँ पर क्या होता है, जो बाहर से दिखाई देता है टॉल का और डॉर्फ का रेशियो क्या इससे निकलेगा। तो जैसे फर्स्ट में है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं 3/4 टॉल और 1/4 डॉर्फ, ऐसे कर सकते हैं। 3/4 हो गया ये और 1/4 हो गया ये। इसको अगर आप निकालेंगे 3:1 में, यानी 4 है तो इसमें 3 और ये 1 हो गया। या इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 75% टॉल हो जाएगा फिनोटाइप, और 25% क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। तो ये इस तरह से 3/4 1/4 3:1 या 75% 25% ये टॉल, तो ये फिनोटाइप हो गया। अब इसी को हम लोग जीनोटाइप को एक्सप्रेस करेंगे इसी फॉर्म में। तो जीनोटाइप यहाँ निकला है क्या, 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टी। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल टी कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, स्मॉल टी का रेशियो कितना है। तो इस बेस पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी कितना है 1/4, फर्स्ट केस हो गया, ये 1/2 ये 1/4 है ना। इस बेस पर लिखेंगे तो कितना हो रहा है 1:2:1 हो रहा है जीन का कॉम्बिनेशन। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं टॉल, तो कैपिटल टी यानी प्योर टॉल कितना है, 1 है। उसके बाद 2 कितना है, 4 में से 2 हाफ, ये 4 का हिसाब लगा रहा है ना, तो 4 में से हाफ हो गया तो 2 हो गया, और ये हो गया। और इसको परसेंटेज में निकालेंगे थर्ड केस में, तो ये 25% का जीन का कॉम्बिनेशन कैपिटल टी 50% का कॉम्बिनेशन हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और 25% का हो जाएगा स्मॉल टी। तो वो जीनोटाइप हो गया। इसी से क्वेश्चन आपको रहता है ऑब्जेक्टिव में, जनरली इसी से क्वेश्चन आता है, और लिखने के लिए भी दे देगा। अब जैसे टॉल और डॉर्फ है तो उसी के जगह पर दूसरा एग्जाम्पल दे देगा, और दूसरा एग्जाम्पल दे करके और उससे निकालने के लिए कैलकुलेशन कहेगा। रेशियो सब यही आएगा, खाली आपको दिमाग हटाने के लिए उस क्वेश्चन से इस तरह से कर देता है। तो ये हम लोग मेंडल कैलकुलेशन है अलजेब्रिक इक्वेशन या बायोनोमियल एक्सप्रेशन पर, इसी का फ्रीक्वेंसी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखे, कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन का उपयोग करके हम केवल जीनोटाइप का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात का मतलब कि जेनेटिक रेशियो हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि 3/4 1/4 या 75% 25% या 1:2:1, जो भी उसमें रेशियो है, जीनोटाइप का रेशियो है, उसका केवल कैलकुलेशन किए हैं। इसमें संरचना जो उसका जो जीनोटाइप कंपोजिशन है उसका हम लोग इस कैलकुलेशन से संभव नहीं है। मतलब रेशियो निकाल सकते हैं उससे, लेकिन
उस प्लांट में कैपिटल टी है या स्मॉल टी है कि दोनों कैपिटल टी है, इसको हम लोग इसका ज्ञान हम लोगों को संभव नहीं है। तब मेंडल साहब ने एक और मेथड अप्लाई किया जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है परीक्षार्थ संकरण। टेस्ट करना है इसमें। अब क्या टेस्ट करना है, तो जो F2 में जो डोमिनेंट है, जैसे F2 में डोमिनेंट कितना है, 3 है, तो 3 में से एक में कैपिटल टी है, तो ये तो बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको नहीं पता है कि उसमें कैपिटल टी कैपिटल है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। और 2 प्लांट ऐसे हैं जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन 3 है लंबे। अब तीनों लंबे में से किस प्लांट में कौन सा जीन का संरचना है ये नहीं पता है, ठीक ना। इसमें यही कहा गया है कि कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, अनुमान नहीं लगा सकते हैं उसके इन टॉल प्लांट। तो इसको चेक करने के लिए ये टेस्ट क्रॉस देखिए एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है टेस्ट क्रॉस, उसमें इसका अप्लाई किया गया है। क्या किया गया है टेस्ट क्रॉस में, होता क्या है, तो इसी को डिटरमाइन करने के लिए आपको F2 जनरेशन को यहाँ पर यूज किए हैं। क्या किस में करना है, तो क्रॉस्ड बिटवीन F2 डोमिनेंट एंड क्रॉस विथ ए रिसेसिव प्लांट। F2 का जो डोमिनेंट है, जैसे टॉल है 75% टॉल है, तो 75% टॉल में किसमें कैपिटल टी है और किसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसी के कंपोजिशन को चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस बनाया गया है। अब जैसे इस डायग्राम में देखिए, अब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हटा दिया गया, उसके जगह पर क्या है देखिएगा, सेंटर में एक वायलेट कलर का फूल है, वायलेट डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो F2 जनरेशन से मिला है। वहीं पर कैपिटल टी भी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेंटर में बीच में कि जो वायलेट कलर का है फ्लावर है, वहाँ पर नोट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है कि इसमें किस तरह का जीन है। दिखाई दे रहा है कि ये वायलेट कलर का है, लेकिन अब इसमें किस तरह का जीन है ये नहीं पता है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या किया जाएगा कि उसी प्लांट को क्रॉस किया जाएगा, किससे, रिसेसिव से। तो उसमें 2 कॉम्बिनेशन मिल रहा है, एक है कैपिटल डब्ल्यू और दूसरे में है और करके है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू को क्रॉस किया जा रहा है उसके साथ, रिसेसिव के साथ। देखिए ऊपर में वाइट फ्लावर है, तो उससे वाइट फ्लावर में स्मॉल डब्ल्यू है, उसको क्रॉस कराया गया, तो रिजल्ट में उसका कंपोजिशन मिल गया। और उधर से भी उसमें कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू में भी वो निकल रहा है। तो वहाँ पर देखिए इस इधर तरफ से जो रेशियो आ रहा है, इसमें 100% जो है वो आपको कैसा आ रहा है, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू 100% इसका कंपोजिशन। और उधर वाले में देखिए दूसरे साइड वाले में, तो उसमें आ रहा है क्या, 50% आपको वो आ रहा है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और 50% जो आ रहा है स्मॉल डब्ल्यू माने रिसेसिव का आ रहा है। तो उससे उसका कंपोजिशन पता चल जाता है कि जो F2 का जो डोमिनेंट है उसको क्रॉस करा देना है, किससे, रिसेसिव से करा देना है, जो उसके पेरेंट जो थे रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी, ठीक ना। तो यहाँ पर वो निकल जाता है। तो उस डायग्राम में तो ये दिया हुआ है। दूसरे तरह से इसको समझ सकते हैं, जैसे कैसे समझेंगे कि यहाँ पर ये F2 का जनरेशन है, नोट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर दे दिए, और नोट ऑफ इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पर लिख दिए कि इसमें कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्या है इसमें। तो यह क्या हो जाएगा, F2 टॉल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और इसको क्रॉस कराना है किससे, डॉर्फ से, रिसेसिव से कराना है। तो इसमें क्या रहता है, स्मॉल टी, तो इसका 2 गैमेट यहाँ आ जाएगा, स्मॉल टी, ये पनेट स्क्वायर बना दिए। देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी अगर
उसमें ये कॉम्बिनेशन है, तो इसमें 100% जो है ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। अगर वो F2 प्लांट टॉल है और इसको क्रॉस कराया गया तो इसमें जो देखिए 2 गैमेट बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी डॉट प्लांट है, डॉट में आपको मैंने रिसेसिव है, इसमें भी 2 गैमेट बन गया, स्मॉल टी। इसको देखिए क्रॉस करा दिया गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, तो ये टॉल यानी ये डोमिनेंट हो गया, पता चल गया कि इसका ये कंपोजिशन है। तो इसमें देख रहे हैं 50% जो है इसका रिजल्ट क्या आया, जीन का कंपोजिशन 50% हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और 50% हो गया क्या, स्मॉल टी। यहाँ पर ये हो गया, तो यही इसका क्या हो गया, जेनेटिक कंपोजिशन, ये निकल गया इसका, ये इसका जेनेटिक कंपोजिशन और ये जो है इसका जेनेटिक कंपोजिशन। तो इस तरह से इस प्रक्रिया द्वारा, इस प्रोसेस द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जेनेटिक कंपोजिशन निकालते हैं कि वो जो डोमिनेंट प्लांट है, टॉल प्लांट है, उसमें किस तरह का जीन होगा, ये वाला जीन होगा कि इस तरह का जीन होगा। फिर तो इसको नोट कर लीजिए। आज इतना ही।